आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। मुंबई में एक ऐतिहासिक समिट का आगाज हुआ। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब 2025। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को संबोधित किया और इसे क्रिएटिविटी और कल्चर का ग्लोबल मील का पत्थर बताया। एंटरटेनमेंट आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा। ऐसे ही समय में हमने आर्ट और कल्चर को एनकरेज करने के लिए, इसे सेलिब्रेट करने के लिए वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इस वेव्स नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वेब केवल नाम ही नहीं बल्कि एक लहर है, कल्चर की, क्रिएटिविटी की और यूनिवर्सल कनेक्ट की। साथियों, आज भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। भारत के पास इससे भी कहीं अधिक ऑफर करने के लिए है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। मुंबई में इस समिट में 100 से अधिक देशों के कलाकार, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर ने शिरकत की। 100 से अधिक देशों की भागीदारी रही इस समिट में। दुनिया भर से कलाकार, निवेशक और नीति निर्माता एक ही मंच पर आए। Where it comes to global, there is a lot of conversation about our cinema truly emerging as a soft power. In the words of the Honorable Prime Minister, he did say that we ourselves haven't understood the impact of the soft power of our cinema and how we impact the global footprint in the world of media and entertainment. Recently, well, if I begin with the impact that our films have had in the recent past, with the global success of RRR, with the fact that we won the big honor at Cannes with All We Imagine Is Light, with an official selection film this year at Cannes with Homebound, we know that our cinema is traveling, and not just traveling to our diaspora, but beyond, and getting recognition across countries, on global platforms, and even being honored on global stages. है हमारे ऑनरेबल हमारे पीएम साहब ने ये जो वेव्स का ये जो एक प्रस्ताव रखा है, जहां पहली बार हमारे देश में जब हम कहा जाता है कि चलिए हमारे रियलिटी शोज होते हैं, टेलीविजन में होते हैं, काफी म्यूजिक को वहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पर एकदम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक, जहाँ हर म्यूजिक की ना जस्ट के सिंगिंग ट्रेनिंग, लेकिन कैसे अगर आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज, लाइट्स, मीडिया, हर चीज पर इस पर अब ध्यान दिया जाएगा। एंड दे आर लुकिंग एट इट एज ऑरेंज इकोनॉमी, यानी कि श्रोता जब कहीं जाकर कॉन्सर्ट सुनते हैं, देखते हैं, टिकट्स, हमारे देश में एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि टैक्सेस इतने थे कि लाइव शोज नहीं होते थे, क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स ऑलमोस्ट 100% हो चुका था। वहां नाउ टू एनकरेज के लोग जाकर कॉन्सर्ट्स देखे, टिकट्स खरीदें और उसको एक इकोनॉमी बताया जा रहा है। सो दिस इज वेरी इनकरेजिंग और इससे आई थिंक बहुत ज्यादा अवेयरनेस, एजुकेशन भी होगी म्यूजिक की, और जो यंगस्टर्स है अलग अलग टाइप के म्यूजिक सुनने सामने आएंगे। आज ये क्लासिकल पे डिस्कशन था, ये भी वही कोशिश थी कि जो समझते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक कुछ बहुत विकट, बहुत कठिन, बहुत ही बाप रे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, उनको समझाना कि ये ऐसी कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप इसमें आप मजे ले सकते हैं। और कौशिकी, कविता जी, सुब्रमण्यम, आई हैड द बेस्ट सीट इन द हाउस, उनको मैं सुन रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। मैं अपने बच्चों को भी अभी क्लासिकल म्यूजिक बेसिक चीजें सिखा रहा हूं
और खुद भी सीख रहा हूँ. एंड आई थिंक वेव्स ये जो लहर लाई है, जहाँ मूवी, म्यूजिक, एनिमेशन, ड्रामा, कोरियोग्राफी, इन सारी चीज़ों पर लोगों का और ध्यान. I think it's amazing. I think that it's a very exciting time for India. हमारे जो content creators आ रहे हैं, चाय वालास, people are making content in their bedrooms. So it's a very, very promising time for content creators in India and I'm very excited. पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल टैलेंट और क्रिएटिविटी के लिए एक ग्लोबल इकोसिस्टम की ये नींव है. And I'm very excited. The thing is connectivity. To connect not only internationally but even our country. To connect the dots, between north, south, and all these. If we can work together, we have so many wonderful, wonderful stories to tell. I think we have the best stories in the world to tell, and our film industry is so popular internationally, and we have so much love. And I would like to see it go to the next level, and this is a wonderful platform for that. Cinema a few years ago used to be an experience for a layman. To see, much is more, larger than life. एक आदमी 20 लोगों को मार रहा है, जो हम सब ने देखा है. We've grown up watching it, we still watch it. But a large chunk of it also goes to our own exposure to international cinema and a certain sense of pragmatism, even in storytelling. With smaller towns, with a common man becoming a hero in case 12th fail, or from where I see it, there was an Ayushmann Khurrana film called Dam Laga Ke Haisha. I think it all began from there. A lot of factors come into it, sir. I'll try breaking them down really quickly. We hardly have little time. Yeah, right from that time, but from when not so much commercial success, but also today, what I feel, Om sir, is what was alternate, say maybe 15 years ago, is mainstream today. किया इवेंट का क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बूस्ट करेगा ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? I am sure this is one of his priorities right now. I can see it. I can see the movement. I can see the interest of the people. I can see the eyeballs. I think it's a great, huge step towards launching India as a soft power other than Bollywood in the whole world. And I wish everybody all the best. Thank you. पीएम मोदी ने वेब को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताया जो हर एक युवा, क्रिएटर और आर्टिस्ट को नई पहचान और मौका देगा. This summit brings together over 10,000 delegates, 1,000 creators, 300 companies, 350 startups, and leaders from over 90 countries, all under one roof. For the first time, India's diverse industries from cinema to gaming to tech are all coming together, and not in silos, but as one powerful voice. We are showcasing the best of our heritage, our innovation, and our creative spirit to the world. Waves is a bridge from our timeless storytelling traditions to the future of global entertainment. From craft to commerce, from imagination to enterprise. India's always had the talent and the culture. Now we have the platform. What we build here won't just impact today, it'll inspire new generations tomorrow. India's moment isn't coming, it's already here. समिट भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को विश्व मंच पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. One of the best thing has happened, क्योंकि क्रिएटर्स और जो फिल्म मेकर्स उन सब के लिए ऐसी चीज होना बहुत मायने रखती है. एंड आई थिंक ये अब शुरू हुआ है. आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग बाय गवर्नमेंट. Our biggest hits over the years, no matter which film it is, has had a theatrical footfall of 3 crore people or 3.5 crore people. Am I saying the right thing? That's what percentage of our population? 1, 2, 2%? So 2% of our population in a country which is recognized as a film-loving country, only 2% of the population watches our biggest hit in theaters. So where is the remaining 98% watching the film? So my belief has always been that we need to have a lot more theaters in India, and theaters of different kinds, and there are so many districts, there are tracts of areas in India, vast areas which don't have a single theater for people to watch films. If I have to be very honest to my audience when I'm marketing my film, I have to tell my audience that, guys, my film is releasing, but
all those people who are on this particular subscription, on this particular OTT, they've already bought my film. They don't need to come to the theaters. The ones who are not in this OTT, please come and watch my film. This is my communication that I'll have to make in all honesty, which is a very awkward communication. So according to me, that window is too small. That between theatrical and OTT, you're killing your own business. If I tell you buy a Maruti car, and if you don't, I'll drop it at your house after 4 weeks. Why will you buy it? You will say, yes, drop it at my house after 8 weeks. I'll wait. And in a price-sensitive country like India, this matters a big deal. So I seriously feel that you have to, this is something that needs to be looked at, in my opinion. वेब 2025 से साफ है कि भारत अब न केवल टेक और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है, बल्कि क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में भी ग्लोबल लीडर बनने को तैयार है। भारत is where it all began. India is the origin of Om, the sound of the birth of our universe, the birthplace of zero, Shunya, the beginning of the infinite, the home of Sanskrit that gave the world language, the land of yoga and Ayurveda, the pioneer in science and philosophy, from Aryabhat's astronomical calculations to Adi Shankaracharya's Advait Vedanta, the beacon of arts and literature, from our classical music and dance forms to the epics Ramayana and Mahabharata. We are the very cradle of civilization, a cultural force whose time has come once again. इस कार्यक्रम में भारतीय सिनेमा के कई बड़े नाम शामिल हुए, जिसमें सिल्वर स्क्रीन के दिग्गज सितारे शामिल रहे। इसमें अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल, नागार्जुन, शाहरुख खान, अनिल कपूर, ए.आर. रहमान, अक्षय कुमार, आमिर खान, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, करण जौहर, विक्की कौशल, कृति सनून, शाहिद कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और हेमा मालिनी शामिल रहीं। क्रिएटर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपना टैलेंट दिखाने के लिए वेव्स के माध्यम से, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत आगे का सोच के हमारे नौजवानों को हमारे इस बदलते युग में एंटरटेनमेंट और मीडिया की जो दुनिया है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है इसमें, उस सब को ध्यान में रखते हुए वेव्स का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देखा है आज कई। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सिनेमा के दिग्गज हस्तियां गुरुदत्त, पी भानुमति, राज खोसला, ऋतिक घटक और सलिल चौधरी के स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च किया। ग्लोबल स्टोरी टेलर से कनेक्ट करेगा, हमारे एनिमेटर्स को ग्लोबल विजनरी से जोड़ेगा, हमारे गेमर्स को ग्लोबल चैंपियंस में बदलेगा। मैं सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल क्रिएटर्स को आमंत्रित करता हूं, आप भारत को अपना कंटेंट प्लेग्राउंड बनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत म्यूजिक का हब बन रहा है, इसमें तमाम संभावनाएं हैं। भारत के खाने की तरह भारत का गाना भी दुनिया भर में मशहूर होगा। तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है, और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। और ऐसा नहीं है इसमें कल्चर से जुड़े विषय ही हैं, इसमें विज्ञान की दुनिया है, स्पोर्ट्स हैं, शौर्य की कहानियां हैं, त्याग तपस्या की गाथाएं हैं। हमारी स्टोरीज में साइंस भी है, फिक्शन भी है, करेज है, ब्रेवरी है। भारत के इस खजाने की बास्केट बहुत बड़ी है। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।